बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास कंज़र्वेशन। तो लॉ ऑफ मास कंज़र्वेशन जो है बेसिकली रिलेटेड टू द स्टीचियोमेट्री है। यानी आप जब भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसकी जो है वो करेक्ट है या फॉल्स है, उसके लिए हम लॉ ऑफ कंज़र्वेशन लॉ ऑफ मास कंज़र्वेशन को भी कंफर्म करना होता है कि उसको ये ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ओबे नहीं कर रहा तो कहीं पर भी गलती है, या वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है या वो बिल्कुल ही आपने गलत लिखी हुई है। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमें क्या कहता है कि मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जब दो चीज़ें केमिकल रिएक्शन करेंगी तो वो जब प्रोडक्ट बनाएंगी तो प्रोडक्ट का मास एक प्रोडक्ट है या दो है या तीन है, सबका सम करें और रिएक्टेंट्स जितने भी हैं, एक है, दो है, तीन है, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनका मास सम करें। अगर वो दोनों मास एग्जैक्टली इक्वल आ रहे हैं, नियरली नहीं, एग्जैक्टली इक्वल, तो तब आपकी जो केमिकल इक्वेशन है या केमिकल रिएक्शन है वो सही लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में और वो बैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन। तो हम आते हैं एग्जाम्पल में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, सही है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तो वो वाटर बनाएंगे। अभी एक सिंपल वो है, लेकिन अगर हमने इसके लिखने में भी अगर इसको बैलेंस नहीं किया तो बैलेंस की वजह से भी बहुत ये गलती आ सकती है। वो या तो आपकी इक्वेशन भी गलत हो सकती है या आपने जो है वो सही बैलेंस नहीं किया, तो आपकी कैलकुलेशन जितनी भी इस इक्वेशन पे बेस्ड होंगी वो आपके पास गलत आ रही होंगी। तो पहले इसको बैलेंस्ड कर लें, और बैलेंस करने के लिए हम लेंगे 2 इधर कर देंगे, यानी 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इनका हम एटॉमिक मासेस लेते हैं। जब हम एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन का मालिक्यूल के 2 मालिक्यूल का सम लेते हैं तो वो 4 आता है। इस तरह ऑक्सीजन के एक मालिक्यूल का 32 ग्राम्स आता है। इन दो को सम ले लें तो वो 36 ग्राम आ जाएगा रिएक्टेंट्स का। और अगर हम प्रोडक्ट करें तो एक मालिक्यूल ऑफ वाटर का 18 आता है, तो दो का जो आएगा सम वो 36 ग्राम आएगा। तो दोनों देख लें, इधर रिएक्टेंट का भी सम जो है कंबाइंड मास जो है वो क्या आ रहा है, 36 ग्राम आ रहा है, और प्रोडक्ट का भी 36 ग्राम आ रहा है। तो ये जो है इक्वेशन किसको ओबे कर रही है, या ये रिएक्शन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को ओबे कर रही है। तो ये बिल्कुल सही लिखी हुई है। इस तरह हम एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं, जो कि कंबशन ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो कार्बन जब बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम टोटल लेते हैं मास तो वो क्या आता है, 44 ग्राम्स, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरह जब हम रिएक्टेंट्स की तरफ आते हैं तो हम देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन का 12 ग्राम आ रहा है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का 32 ग्राम आ रहा है। तो इन दोनों का सम जो हमारे पास आ रहा है वो 44 ग्राम्स आ रहा है। तो 44 ग्राम्स रिएक्टेंट का कंबाइंड मास आ रहा है और 44 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है। तो यानी दोनों इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल हैं। तो इसलिए ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और ये किसको ओबे कर रही है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को। सही है। तो इंशाल्लाह आगे हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे जो इसके बाद आएंगे, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगी केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग में। तो सबसे पहले क्या कर लें, इस वीडियो को वॉच करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आगे लेक्चर अपलोड हों तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।